नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर खबर आपके साथ शेयर करते हैं। उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में शिक्षा सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी बनी हुई है। आप लोग जैसा कि डेली न्यूज़पेपर में भी देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में जो सीएम राइज स्कूल खुले हैं उसमें भी शिक्षकों की कमी है, और साथ में मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों की वजह से ही चल रही है। अतिथि शिक्षकों के कंधों पर पूरा बोझ है और सरकार अतिथि शिक्षकों से ही पूरी शिक्षा व्यवस्था को चलाना चाहती है, लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑलरेडी 2018 में शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 की हुई थी, जिसमें चयनित शिक्षकों के लिए अभी भी पूर्ण रूप से इन्होंने नियुक्ति नहीं दी है। अभी आपको बता दें, जो पहले नियुक्ति हो चुकी उसके बाद द्वितीय काउंसलिंग अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि स्थायी शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय काउंसलिंग की मांग छात्र कर रहे हैं, और ये छात्रों की जो मांग है वो जायज है। इसमें ऐसा नहीं है कि द्वितीय काउंसलिंग नहीं होना चाहिए, लेकिन सरकार का जो रवैया है, जिस तरीके से सरकारी कार्य कर रही है, उस तरीके से लग नहीं रहा है कि सरकार जल्दी काउंसलिंग करेगी, क्योंकि सरकार अभी जो शिक्षा सत्र चालू है उसके लिए अतिथि शिक्षकों के भरोसे ही चलाना चाहती है, क्योंकि नया शिक्षण सत्र अतिथि शिक्षकों के भरोसे शुरू हो गया है। इसके साथ ही स्थायी शिक्षक भर्ती के लिए द्वितीय काउंसलिंग शुरू कराने की मांग भी तेज हो गई है। पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सोमवार को आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के नाम ज्ञापन सौंपकर पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराकर स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग की है। पात्रता परीक्षा संघ के संयोजक रंजीत गौर सहित अन्य अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में 87,630 पद रिक्त होने के बावजूद भी शिक्षक भर्ती के प्रथम चरण में नाम मात्र की नियुक्तियां की गई हैं। शेष रिक्त पदों पर अभी भी अतिथि शिक्षकों के कार्य चलाया जा रहा है। पात्र अभ्यर्थियों ने कहा है कि समय पर मांग पूरी नहीं हुई तो मानसून सत्र में विधानसभा और मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे। दोस्तों देखिएगा, मानसून सत्र में हम अपने विधानसभा या मुख्यमंत्री जी के निवास का घेराव करेंगे, अच्छी बात है, हम सबको करना भी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि आप जिस तरीके से घोषणाएं करते हैं कि मेरे भांजे और मेरे भांजियों हम आपके साथ हैं, मामा जी आपको पता है कि ऐसे हजारों लाखों भांजे भांजियों का जो भविष्य दांव पर लगा हुआ है, और इनको रोजगार का अभी तक कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको रोजगार कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, क्योंकि अभी जो चयनित छात्र छात्राएं हैं उनको भी आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनका क्या होगा। और मैं आपको बता दूं, क्योंकि इससे सरकार को लेना देना कुछ भी नहीं है आपकी चयनित छात्र छात्राओं की नियुक्तियों से, क्योंकि मैं आपको पहले कह चुका हूं कि हम और आप गरीब फैमिली से आते हैं, मध्यम वर्ग से आते हैं, इसलिए सरकार को हमारे भविष्य की चिंता नहीं है। सरकार को चिंता अपने बच्चों की है, इसलिए अपने बच्चों को ये लोग विदेश में पढ़ाते हैं और हम सब यहीं पढ़ते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी हम आज बेरोजगार हैं। बेरोजगार के साथ यदि हम रोजगार की गुहार लगाते हैं तो ये सरकार के खिलाफ बात कही जाती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए दोस्तों हम सबको एक साथ होना है, एकजुट होना है। अभी तक सरकार की बात समझ लो, सुन लो, और जैसा ही चुनाव हो जाए, चुनाव होने के बाद हम सबको मांग उठाना है कि पदों में वृद्धि की जाए, द्वितीय काउंसलिंग की जाए, और मध्य प्रदेश शिक्षा भर्ती वर्ग 3 का रिजल्ट जल्दी घोषित किया जाए और उसमें दोषियों को सजा दी जाए, जिससे भविष्य में कभी इस प्रकार की व्यापम या सरकार गलतियां ना करे। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, हम सबको एकजुट होना है और एकजुट होना चाहिए, क्योंकि हम सभी के भविष्य का सवाल है, ना कि किसी एक छात्र छात्रा के। तो याद रखना दोस्तों, हम द्वितीय काउंसलिंग के लिए भी बहुत ही जल्दी सब लोग साथ में इकट्ठे होने वाले हैं चुनाव के बाद। और जिस तरीके से हमारे रंजीत गौर साहब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, और उनका प्रयास करना जो सराहनीय है, मैं वाकई में उनकी तारीफ करता हूं कि वो तारीफ के पात्र हैं, बहुत अच्छी बात है। एक मैं कोशिश करता हूं कि आपको यदि किसी मदद की जरूरत लगती है मेरी या मेरे टीम की, तो मुझे एक बार जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए हेल्प कर सकूं। जब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, गॉड ब्लेस यू।